अभयं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। गुरुदेव, आप चैतन्यता की बात करते हैं और मनुष्य के चेतन तत्व के जागरण की बात करते हैं। कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालिए। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? चैतन्यता हमारे मनुष्यता के जीवन का आलोक है। जैसे मैंने बताया कि जब सभी दिए बुझ जाते हों, जब समस्त मार्ग अवरुद्ध हो जाते हों, जब दिगंत के समस्त सूर्य लुप्त हो जाते हों, जब सभी तरह की प्रकाश की रश्मियां सो जाती हों, क्या तब भी कोई तत्व जीव को प्रदीप्त रखता है? मनुष्य की आत्मा, मन और चैतन्य को ऊर्जस्वित रखता है? वो क्या तत्व हो सकता है? वो आपकी आत्मा का प्रकाश है, क्योंकि व्यक्ति की जो चेतना है और समष्टि की जो चेतना है वो एकाकार एक ही है। शक्ति के योग से सृष्टि के अनेक रूप भासित होते हैं। श्वेताश्व उपनिषद में एक श्लोक आता है, न एको वर्णः शक्ति योगा द्वर्णानेकान निहितार्थो दधाति। तो कहते हैं कि एक ही चेतना से, एक ही शक्ति के योग से सभी तरह की शांतियां और सभी तरह के उद्गम प्राप्त होते हैं, सभी तरह के सन्मार्ग आलोकित होते हैं। मांडुक्य उपनिषद में भी एक श्लोक आता है, वो कहते प्रपंचो अश्मम शांतम शिव मैद्वतम। परम शांत कल्याण रूपा अद्वैत चेतना के रोगग्रस्त होने का, व्याधिग्रस्त होने का, उसके बीमार पड़ जाने का, उसमें किसी प्रकार के विकार के उत्पन्न हो जाने का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रपंचो शमम शांतम शिवम अद्वैतम, मंडूक उपनिषद का श्लोक है। शिव सूत्र में आता है चैतन्य आत्म तत्व है, चैतन्य आत्मा। वो जो एक छोटी सी बात जहां ऋषि उवाच में शुरू होता है, वहां चैतन्य आत्मा जो करके शुरू करते हैं, वो चैतन्य आत्म तत्व है, उसी की बात कर रहे हैं। तो और जितना जो उद्यम है, उद्यम का तात्पर्य ये नहीं था जो हमने जिस चीज से जोड़ लिया है, ये उद्यमिता विकास से संबंध नहीं था। शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा के एक सूत्र के बंधन को उद्यम कहा गया है, क्योंकि विधि पूर्वक समस्याओं के जो समाधान हैं उनका उपयोग ही उद्यम है, उनका प्रयोग ही उद्यम है। तो जो चैतन्य आत्मा है, जो चिन्मय है, वो मरण में पर विजय प्राप्त करता है। मरण में वो है जो मरण धर्मा है, जिस सब की मृत्यु हो जानी है वो सब मरण में है, मरण धर्मा है। मृत्यु के काल के गाल में समा जाने वाला पदार्थ या तत्व है, लेकिन जो इसको अतिक्रमित कर जाता है, जो इसको लांग जाता है, जो इससे परे जा सकता है, वो चैतन्य है और वो आत्म स्वरूपा है, वो आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि आत्मा का नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कभी कोई मतलब ना नीर भिगो सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। किसी तरह से प्रभावित जो ना होता हो वही चैतन्य है, और उसी के प्रतिनिधि आप सब हैं। उसको धो मांझ कर साफ रखेंगे तो सारी चीजें जीवन की ओर सुस्पष्ट और स्वस्थ होने लगेंगी। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज